बिहार में नई सरकार के गठन के 6 दिन बाद विभाग बांट दिए गए हैं। आज मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि भाजपा के हिस्से में क्या आया। कहने को भाजपा को जदयू से अधिक विभाग मिले हैं, लेकिन नीतीश ने विभाग के बंटवारे में भरपूर राजनीति की है। विभागों के बंटवारे में पावर बैलेंस नीतीश ने अपने पक्ष में कर लिया। 3 विभागों को छोड़ दे तो विभागों का बंटवारा भी उसी तरीके से किया गया है जो 2020 में एनडीए सरकार के दौरान था। केवल 3 विभाग पशु एवं मत्स्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग अलग से भाजपा को दिया गया है। हालांकि ये तीनों विभाग भी बजट के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विभागों के इस बंटवारे में भाजपा के 23 विभागों का वार्षिक बजट 69,432 करोड़ रुपए है। उधर जदयू के 19 विभागों का बजट लगभग 1,17,529 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के एक विभाग का बजट 1,805 करोड़ रुपए है। इस बार जब नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं तो इस बात की चर्चा तेज थी कि नीतीश छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, बीजेपी सरकार में डोमिनेट करेगी। लेकिन विभागों के बंटवारे के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार में बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसमें न तो बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं का दबाव दिखाई दे रहा है और न ही केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप मालूम पड़ रहा है। इस बार मंत्रिमंडल के बंटवारे में पावर जैसा और समाज कल्याण का अधिकतर विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। भाजपा के पास बड़े विभाग के रूप में केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग ही दिए गए हैं, जबकि पैसा के आधार पर सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग गृह, शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जदयू ने अपने पास रखे हैं। महागठबंधन जदयू, राजद और कांग्रेस सरकार पैसे के लिहाज से 3 बड़े विभाग स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, शिक्षा राजद के पास थे, जबकि पंचायती राज महागठबंधन के सरकार में कांग्रेस के हिस्से में दिए गए थे। इस बार पैसे के लिहाज से केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज बीजेपी को मिला है, बाकी सारे बड़े विभाग जदयू के पास ही है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले विभाग से महागठबंधन की सरकार में भी नीतीश कुमार ने राजद को दूर रखा था। एनडीए की सरकार में भी नीतीश ने इसे अपने पास ही रखा है। उन्होंने लोक कल्याण के विभागों में बराबर की हिस्सेदारी महागठबंधन सरकार की तरह एनडीए की सरकार में भी की है। ऐसा कहा जा रहा था कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए गृह विभाग की कमान सम्राट चौधरी अपने हाथ में लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने किसी विभाग में कोई बदलाव नहीं किया है। 2005 से जैसा एनडीए की सरकार में चलते आ रहा है, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन नीतीश कुमार अपने हाथ में रखते हैं और वित्त और स्वास्थ्य बीजेपी के पास रहता है। विभाग बंटवारे को देखकर लग रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश को फ्री हैंड दे दिया। भाजपा के ज्यादातर मंत्री अपने चहेते विभाग नहीं ले पाए। वित्त विभाग एक बार फिर से भाजपा के हिस्से में दिया गया है, यानी यह तय है कि बिहार विधानसभा में बिहार का बजट एक बार फिर से भाजपा के नेता ही पेश करेंगे। 2005 के बाद से 2024 तक 19 साल में ऐसा 14वीं बार होगा जब भाजपा के नेता सदन में बिहार का बजट पेश करेंगे। सबसे ज्यादा 11 बार सुशील मोदी ने बिहार का बजट पेश किया है। राजद के नेता को 2 साल यानी 15-17 के लिए वित्त विभाग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है। इसके अलावा 2005 से 2024 तक वित्त विभाग की जिम्मेदारी या तो बीजेपी के पास रही या जदयू के पास। इस कैबिनेट में विभागों के बंटवारे से स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। बीजेपी ने अपने 2 मुखर नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस बार बीजेपी हावी होगी, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद तल्खियां बढ़ सकती है। अगर सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार डाउन नहीं होते हैं तो बीजेपी हावी हो सकती है। हालांकि अब इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है कि सीटों के बंटवारे में भी नीतीश कुमार ज्यादा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश को अपने कंधों पर ढोना बीजेपी की मजबूरी है। महागठबंधन सरकार के दौरान ऐसे हुआ था विभागों का बंटवारा। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में थे तो विभागों का बंटवारा कैसे हुआ था पहले ये जान लीजिए। राजद के पास कौन कौन से विभाग थे? तो राजद के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण एवं वन, कृषि विभाग, सहकारिता, राजस्व एवं भूमि सुधार और पीएचईडी था। श्रम संसाधन, आपदा प्रबंधन, कला, संस्कृति एवं युवा, विधि, सहकारिता, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, खान एवं भूतत्व विभाग राजद के पास थे। और जदयू के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, वित्त, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, ऊर्जा, योजना एवं विकास, भवन निर्माण, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ये सब जदयू के पास थे। कांग्रेस के पास 2 विभाग थे, पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य संसाधन। जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी के पास 5 विभाग थे। बजट था 44,579 करोड़ रुपए और नीतीश कुमार के पास भी 5 विभाग थे जिसका बजट था 15,926 करोड़। जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरजेडी के 20 विभागों का बजट 1,06,969 करोड़ रुपये था, जबकि जदयू के 21 विभागों का बजट 70,057 करोड़ रुपये था। नीतीश ने एडमिनिस्ट्रेशन से राजद को दूर रखा था। रोजगार और नौकरी की जिम्मेदारी राजद को दी थी। लोक कल्याण के विभागों में भी बराबर की हिस्सेदारी रही। लेकिन अब इस बार में पावर सेंटर वाले 4 विभाग नीतीश कुमार के पास है। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, निगरानी और संसदीय कार्य मंत्री जैसे विजय कुमार चौधरी। अब जान लीजिए कि टॉप 10 विभाग किसके पास है, बजट के लिहाज से जानिए।
शिक्षा विभाग का बजट 40,451 करोड़ है जो जदयू के पास है। स्वास्थ्य विभाग 16,966 करोड़ रुपए जो बीजेपी के पास है। ग्रामीण विकास 15,452 जो कि जदयू के पास है। गृह विभाग 14,266 जदयू के पास है। ग्रामीण कार्य 11,568 जदयू के पास है। ऊर्जा विभाग 11,537 जदयू के पास है। पंचायती राज 10,419 करोड़ बीजेपी के पास है। नगर विकास एवं आवास 9709 करोड़ बीजेपी के पास है। समाज कल्याण विभाग 8211 जदयू के पास है और पथ निर्माण 5919 बीजेपी के पास है।